उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, आप उसको अलग कर देते हैं घर से। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक फैमिली सिस्टम है कि साथ रहने का एक जो सिस्टम है हमारा, तो ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट लाइफस्टाइल आ जाता है। जब आप बच्चे को 18 साल की उम्र में बाहर कर देंगे तो ऑब्वियसली ना उसके पास बैंक बैलेंस है कि वो जाके सीधे एक मैनेजर की पोस्ट पे लग जाए कि हाँ जी आई कैन अफोर्ड माई लाइफस्टाइल। तो वो किसी भी लेवल से शुरू करता है, जहाँ से भी उसको, वो पढ़ता भी है साथ साथ, वो जॉब भी करता है, हर तरह से एक डिफरेंट लाइफस्टाइल भी है। बिल्कुल ऐसा है कि क्योंकि इस लाइफस्टाइल की बेसिस पे वो एजुकेशन बहुत लोग नहीं कंप्लीट कर पाते, दे स्टार्ट वर्किंग। यहाँ से जो लोग जाते हैं बिल्कुल उनको जो है वो सर पे बिठाया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पाकिस्तानी एजुकेशन जो है मेरा ख्याल से बेहतरीन एजुकेशन है दुनिया की। यहाँ के तरीके उसको पास ऑन करने के, एजुकेट करने के वो मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा कोर्स है, वो एग्जैक्टली उसी स्टैंडर्ड का है जिस तरह बाहर किसी दुनिया में होता होगा। तो ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि यहाँ के बच्चे मास्टर्स या PhD के जो भी करके जाते हैं वहाँ पे वो they are the kings in the market. अब वो रियल केस से पूछते हैं ना, ये मास्टर ग्रेजुएशन करके गए। कह रही है बीइंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, मैंने ये देखा है कि हम लोग पाकिस्तानी एशियन, आप ले लें पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, चाइनीज, एशियंस, ये सब जो है इनके जैसे हम लोग के माँ बाप डंडे मार मार के पढ़ाया है ना, वैसे ही डंडे पड़ते हैं उनको। लेकिन अगर वही आप लोकल अमेरिकन को देखें तो दे हैव अ वेरी लेड बैक एटीट्यूड है। बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ लेगा, नहीं पढ़ रहा है तो कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आई गेस। वो कहते हैं कि नहीं उसकी मर्जी है, उसको पढ़ना है तो पढ़ेगा, बिकॉज ही हैज टू सर्वाइव, उसकी लाइफ। गवर्नमेंट का बच्चा ज्यादा होता है ना वैसे, उसकी लाइफ है। एक चीज, पैसे सारे उसके गवर्नमेंट। एक चीज, इन सारी चीज़ों के अंदर हम जनरलाइजेशन कहीं पे भी नहीं कर सकते ना, कि सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। बहुत से अमेरिकन ऐसे होते हैं जो बहुत, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मरियम बात कर रही थी कि 18 साल की उम्र में बच्चे की क्रेडिट बनता है, ठीक है। जब वो घर से अलग होते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, वो बैंक से क्रेडिट लेके अपनी बेस पे गाड़ी ले लेते हैं, उन्होंने किराए पे घर ले लिया है, और वो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं जहाँ से उनको बहुत मुख्तसर सी आमदनी हो रही है। तो जो चीज़ों के लिए हम लोग सरवाइव करते हैं उस एज में कि जी मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, उनको वैसे ही मिल जाती है। और फिर जब वो छोटी मोटी पैसा आ रहा होता है तो उनको वो चीज़ नज़र नहीं आती। वो सब रियलाइज़ करते हैं आगे जाके एज में 25, 26, 27, 30 के अंदर उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो पढ़ाई नहीं है। तो आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो आपको ज़्यादातर बड़ी एज के लोग नजर आएंगे, बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे। तो सब पिट के आते हैं अच्छी तरीके से, सब चीज़ें सह के आते हैं। इसकी वजह से वो जो लोग जब उस लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे उनका अवेयरनेस और रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हफ्सा का भी एक सवाल था कि यूके का वीज़ा या ओवरऑल वेस्ट का वीज़ा, अगर हम कहें यूके का, अमेरिका का, तो किस तरीके से पॉसिबल होगा, क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक कॉलर भी मुश्ताक हैं हमारे, सिंगर हैं, ये भी टक्कर दे सकते हैं आज। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिन गायब रहे, आप कोई अपना वीडियो या कैसेट तो नहीं निकालने वाले? जी मैं लाहौर गया हुआ था और वहाँ पे जो है ना मैंने जी रेसल वगैरह की है। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम कल को ऑडियो बना रहे हैं, फिर हम वीडियो टेप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। 5-4 दिन में हम तैयार करके PTV को दे देंगे। अरे वाह मुश्ताक भाई, क्या बात है आपकी। जी हाँ जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं महवश बिलाल से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अमेरिका में बच्चों को पढ़ाती हैं और पाकिस्तान में भी आप पढ़ा रही हैं, और पाकिस्तान के बच्चों में और अमेरिका के बच्चों में आपने तो फर्क महसूस किया है, यानी कि वो इंटेलिजेंट हैं या कि हमारे बच्चे जो हैं, इनके बारे में आप जरूर बताएं कि वो ज्यादा होशियार हैं कि ये होशियार हैं। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। इनका जवाब भी दीजिए और फिर हफ्सा का जवाब आप देंगे। देखिए बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हैं, आपको यू हैव टू गेट उनके अंदर घुस के उनके अंदर से वो चीज़ें पॉजिटिविटी और निकालनी पड़ती है आपको। सो आई थिंक इट्स बेसिकली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ बच्चों कुछ इन्वायरमेंट का भी होता है, जिस पे जो है बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे दोनों एक जैसे हैं, बट यहाँ पे बच्चे इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। वहाँ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती है। आपको लिटरली आपको अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहाँ होती है तो हमारे तो पेरेंट्स के साथ दादी का भी बस चले वो भी आ जाती हैं कि क्या हुआ मेरे पोते का, क्या रिजल्ट आया। वहाँ पे आपको लिटरली यू हैव टू कॉल देम लाइक 10 टाइम्स, अब वो नहीं आएंगे। और स्पेशली उन बच्चों के जी वो आते ही नहीं, स्पेशली उन बच्चों के पेरेंट्स जो कि वैसे ही अंडर जो है उसमें हो, उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं और जबकि उनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हमारे यहाँ तो
हम लोग तो बच्चों पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं कि एक ग्रेड भी कैसे पीछे हुआ। हाँ, हम लोग वहाँ पे भी अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। मेरा बेटा है शकीब, उसके साथ मसला यही कि इम्तिहान उसके रिजल्ट आने से 2 दिन पहले उसको मैं इतनी डिप्रेशन और टेंशन दे देता हूँ कि अगर बी आया तो फिर आप सोच लें ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, ग्राउंडेड। बच्चे तो आई थिंक हर जगह एक जैसे ही होते हैं। आपको उनकी पोटेंशियल निकालनी होती है, आपको वो उनको सर्कमस्टांसेस देने होते हैं कि वो सही से फ्लरिश कर सकें, अपने आप को दिखा सकें। ठीक है, एक और कॉलर है, हफ्सा का जवाब नहीं आ रहा, रह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आप टीवी से सुनेंगी ना तो आप 4 बार और सलाम करेंगी। मैं भी से बात करना चाह रही थी। जी कीजिए। तो मैं ये वहाँ पे इस्लामिक टीचिंग कर रही हैं, मैंने मास्टर्स किया अरबिक में। अच्छा, गुड। मैं ये जानना चाहती कि वहाँ पे ये अरबिक टीचर्स या इस्लामियात टीचर्स के लिए कितने मौके हैं? ठीक है, आपको ऑन एयर बताती हैं, सही है? हाँ, और मुझे प्लीज बता दें क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा अगर मैं स्पाउस वीजा जाना चाहूँ तो? सही प्रोसीजर अब आप बताएंगे और महविश आपको बताएंगी कि कितने आपके लिए मौके हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। डिटेल बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, हम वो एक लीगल कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं जाने की। खोल सकते हैं। मरियम जितनी देर खामोश बैठी है उसके जहन में यही चल रहा है यार, क्या क्या मैं खोल सकती हूँ। हाँ जी महविश। इस्लामिक स्कूल्स वहाँ पे हैं, हर स्टेट में स्कूल्स हैं इस्लामिक स्कूल्स हैं। काफ़ी डिमांड भी है अरबिक टीचर्स की, इस्लामिक टीचर्स की, कुरान टीचर्स की, लेकिन उनका कुछ प्रोसीजर है, कुछ सेट रूल्स हैं उनके जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो थोड़े से अगर आप बता दें, क्योंकि कह रही थी कि मुझे प्रोसीजर बता दें। उसके लिए ये है कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको उनकी कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर्स यहाँ से जाते हैं तो उनको वहाँ पे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वहाँ के उनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, टीचर सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। चाहे आप अरबिक पढ़ा रहे हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, डजंट मैटर, आपको वो कोर्सेज करके आप फिर उनका एग्जाम देंगे, फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप पढ़ा फिर कर सकते हैं। और इनका अच्छा वहाँ फ्यूचर हो सकता है। जी ऑफ कोर्स, यस। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर कॉलर हैं क्योंकि वो पेंडिंग में जा रहा है। मैं यही कहता हूँ यहाँ से जाने वालों को कोशिश करें यहाँ से नौकरी लेके जाएं। ठीक है, जॉब हो तो इंटरनेट पे सर्च करें। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इंटरनेट पे जाएं, स्कूल देखें कौन कौन से कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करें। जब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा। और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर दें, क्योंकि आपने कुछ खोना तो है नहीं। अगर खोने के लिए कुछ है नहीं, यू नो वो जो कहते हैं अंग्रेजी में, यू गॉट नथिंग टू लूज। तो ट्राई करें सब जगह, और जहाँ आपकी लिखी होगी वहाँ जरूर मिलेगी। ठीक है, वीजा के बारे में भी बता रहे हैं। फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक दफ़ा अप्लाई कर दें तो उसके बाद उनसे राब्ते में रहें बार-बार कि जी मेरी एप्लीकेशन का क्या है स्टेटस। वैसे ये बड़ा मुश्किल होता है नेट से, क्योंकि कितने फेक साइट्स हैं, कितनी सही हैं, कितना क्या है, कहीं जवाब नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल भी होता है। तरीके हैं, यू कैन आप वेरीफाई कर सकते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, हर स्टेट की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे स्कूलों की लिस्ट होती है, आप वहाँ से निकालें। बहुत टाइम लगता है करने में, बट किया जा सकता है। ठीक है, वीज़ा के बारे में लेकिन आपने बताना है, और कुछ अगर बता सकें आप, क्योंकि वहाँ रहते हैं आप, किन चीज़ों में लोग गलती करते हैं आप ये बता दीजिएगा। गलती करते हैं या प्रॉब्लम है जिससे वीज़ा बिल्कुल ही। अच्छा, इंतजार करते रहिए। कॉलर है पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। ताहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़ा मजेदार आज का टॉपिक लग रहा है मुझे, मैंने इसलिए बार बार ट्राई कर रहा था। अच्छा, थैंक गॉड कि मेरी कॉल मिल गई। थैंक गॉड। हाँ, मैं मरियम सॉरी महविश और बिलाल से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि इवन मैं समटाइम्स अपने बाबा से ये कहता हूँ कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, या आप जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो गए। तो फिर उनका एक जवाब होता है कि अल्टीमेटली हमारा जो मुल्क है वही एक अच्छा मुल्क है, हम यहीं रह सकते हैं, हमारी जो जड़ें हैं वो यही हैं। We have to come back ultimately, ये कहते होंगे ना वो। हाँ, वो ये कहते हैं अल्टीमेटली। और उसके बाद वो मुझे ये भी कहते हैं कि जब वहाँ औलादें बड़ी हो जाती हैं तो वो बिल्कुल बेलगाम हो जाती हैं। अभी मैं महविश को और बिलाल को सुन रहा था तो वो कह रहे थे उनके बच्चे भी छोटे हैं अभी। फिर उनके बच्चे जब उस माहौल में बड़े हो जाते हैं तो मेरी एक फ्रेंड भी है वहाँ पे, पिछले साल मैंने उसको कॉल की ईद वाले दिन, तो उसने मुझे कहा कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज, और उसने मुझे कहा कि मैं रुको मुझे अभी आप ही को कॉल करने तो बताएं दो कि आज ईद है। आई मीन इतना ज़्यादा वहाँ यानी कि अपने उससे माहौल से बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। और सेकेंडली ये कहना चाहूँगा कि हमारी जब पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ जाती है तो वो लोग अब सियासत में वहाँ आना शुरू हुए हैं। ज़्यादातर लोग डॉक्टर बन जाते हैं, दूसरी फील्ड्स में चले जाते हैं। एंटरटेनमेंट में इतना ज़्यादा वहाँ टेक ओवर क्यों नहीं करते, जबकि हम लोग इतने टैलेंटेड हैं कि अपने टैलेंट को वहाँ बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है, ये तमाम जो आपके सवालात का मजमुआ है इसके जवाबात का जो मजमुआ है वो आपको ब्रेक के बाद मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच ताहा दैट यू हैव कॉल्ड। ताहा हमारे रेगुलर कॉलर हैं, कराची से कॉल कर रहे हैं। जवाब ताहा को भरपूर देंगे बिलाल आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ गए हम। जल्दी से भाई जवाबात तो दें ताहा के। अच्छा, ताहा साहब ने तो एंटरटेनमेंट वाली बात की थी। एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत कल्चरल ओरिएंटेड है। हाँ। ठीक है, हम लोग उस कल्चर को समझते हैं और हाँ। कोशिश करते हैं कि जो एंटरटेनमेंट समझें, लेकिन जब लोग यहाँ से जाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि उस कल्चर के हिसाब से कॉमेडी करें या गाएं उस कल्चर के हिसाब से। तो आपको उस कल्चर के अंदर अच्छी तरीके से रचना बसना पड़ता है। ठीक है, इट टेक्स टाइम। और फिर हमें एक अंदर से एक रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन में हमारा दिल फील करता है, जिसकी वजह से हम एंटरटेनमेंट में आगे नहीं बढ़ते। और एक और चीज़ भी मुझे महसूस होती है कि उनके तो कोर्स का हिस्सा है, वो बाकायदा पढ़ के और फिर वहीं से ही उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंड देन दे कम इनटू द प्रोफेशन। लेकिन हम तो अगर वैसे ही चले जाएं एड हॉक, हम तो ऐसे ही शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल उनका था ये औलाद वाला, राइट? देखिए जी, ये तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मेरे एक दो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे बॉस्टन में। उनकी बेटी माशाल्लाह हिजाब करती है और उसकी मजहबी नॉलेज इस कदर है उस बच्ची की कि आपको उससे बैठ के बात करके मज़ा आएगा। तो ये तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फादर को ये नहीं पता कि आज ईद है तो बच्चे को किधर से पता होगा। ठीक है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ये है क्योंकि मैं नक्शबंदिया फाउंडेशन के साथ बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा छोटा बेटा है, हम लोग मिलाद कराते हैं। मिलाद में जहाँ कहीं नात खानी शुरू हुई है वो फ़ौरन आके मेरे बराबर खड़े हो जाते हैं। जितनी भी तस्वीरें हैं हमारी सीरत कॉन्फ्रेंसेस की, आप वो मेरे साथ खड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बताना पड़ता है। और लास्ट में अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ये मुझे पूरे शेर याद नहीं, ये करामात नज़र है या ये करामात नज़र है या मकतब की करामात, कुछ इस तरीके से है। लेकिन जो आखिरी मिसरा है वो बहुत ज़बरदस्त है कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम छोड़ के चले गए थे, उसके बाद कितने अरसे के बाद जाके मिले और जब कुर्बानी के तस्करा तो वो तैयार हो गए। तो ये तो दुआओं से बड़ा फ़र्क पड़ता है जी। ट्रेनिंग तो होती है, जीन्स में होती है, बड़ी आपके वालिदैन की दुआएं होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी ताहा ने कही थी कि उनके बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए एट लास्ट यू विल हैव टू कम बैक बेटा। देखिए, बात यह है कि अगर तो मज़हब में, हमारे मज़हब में मुल्क का कॉन्सेप्ट होता तो इस्लाम तो फैलता ही नहीं। कोई अपना मुल्क मक्का शरीफ मदीना शरीफ छोड़ के कोई निकलता ही नहीं बाहर। लेकिन सारे औलिया कराम, सारे सहाबा कराम निकले, इस्लाम फैलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के शरीफ गए, तो दोनों एग्जाम्पल्स मिलती हैं। अगर आप वापस नहीं आते तो बहुत से ऐसे हैं जो निकले और चले गए। एक और सवाल आया हमारे पैनल पे और उन्होंने ये कहा है कि 2 नस्लों के बाद तो पता ही नहीं लगता कि अम्मा अब्बा कहाँ थे, पाकिस्तान में थे, किधर थे, क्या हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ठीक है। और मेरा जो छोटा बेटा है, मेरा जो बेटा है, उसको नहीं पता कि उसके दादा का ताल्लुक बदायूं से था या बदायूं किधर है। और अच्छा है कि बुरा है, एक दूसरी बहस है पूरी, समझ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है उसको इंडिया से अटैचमेंट होनी चाहिए क्योंकि उसके दादा इंडिया में थे, या उसको बाप पाकिस्तान से अटैचमेंट होनी चाहिए क्योंकि बाप पाकिस्तान में था। ये तो सब रिलेटिव चीज़ें, इन सब का ताल्लुक एक दूसरे से होता है। तो फिर वही मैं बात करूँगा, जनरलाइज नहीं कर सकते आप इस चीज़ों को। प्रेफरेंसेस हैं एक्चुअली। मतलब ये तो जिस तरह से आप पहले ताहा का सवाल था कि जी वो भाई ने कहा कि मैं ईद का तो बता दूँ, ये तो आपके ऊपर है कि आप किस लिए, आपकी क्या प्रेफरेंसेस, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी। हम वहाँ पे रहे बहुत साल,
कॉलेज में, जब तो हमें हमेशा पता होता था वी वर इन टच विद आवर रूट्स। और हमारे ये तो जिस तरह से बिलाल ने कहा कि पेरेंट्स के ऊपर है, तो आपकी अपब्रिंगिंग अब किसके ऊपर है कि आपने बच्चे को क्या सिखाते हैं। वो कहीं भी चला जाए तो उसकी वो वैल्यूज़ और उसकी जो उसने सीखा है वो उसका वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा, चाहे आप उसको वो अमेरिका में खड़ा कर दें या आप उसको मदीना में खड़ा कर दें, वैल्यूज़ तो वही रहती हैं। तो ये तो आपके अपने ऊपर है और पेरेंट्स के ऊपर रहता है हमेशा। और आपको आज़ादी भी है वहाँ पे, आप जो चाहें सिखाएं, जो चाहे सिखाएं। अच्छा जी, मैं अपने पैनल पे बल्कि अपनी टीम को ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे पहले बताएं। आज वाइंड अप में 1 मिनट पहले दूंगी क्योंकि बिलाल हमें नात सुनाएंगे, तो आप लोगों ने नात पे हम इख्तिताम करेंगे, बिलाल नात सुनाएंगे हमें। वैसे कोई गाना भी सुना सकता था लेकिन फिर एन वक्त पे उसने कहा कि गाना जो है वो मैं ज़रूर सुनाती, लेकिन मैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अभी हमारी आज भी एक ट्रेनिंग है एक्चुअली, तो हमें वहाँ जाकर मैं अपने गले को थोड़ा उसके लिए बचाना चाहती हैं क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है और हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में ऑल टुगेदर चले गए। ट्रेनिंग्स के बारे में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मरियम हमें बताना चाहें तो ज़रूर। बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग और एजुकेशन, सॉरी इसमें एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड कर दूं कि वो लोग जिस कंपनी को आप अप्रोच नहीं कर रहे या ये ट्रेनिंग सेशंस जहां हो रहे हैं, अगर कोई देख रहा है और वो कहता है कि मुझे इसका हिस्सा होना चाहिए लेकिन ये कहाँ है मुझे पता नहीं है, तो उनकी ज़रा फीजिबिलिटी के लिए बता दीजिए। देखिए राब्ते में रहने के लिए कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है, उसके लिए तो ये कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं या आप हमें ईमेल करें। 360ms.com वेबसाइट है, उसमें ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी है, उसमें आप राब्ते में रह सकते हैं। फेसबुक पे भी पेज है, उसमें हम कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा एक इवेंट हमारा एक्चुअली मेरा और बिलाल का भी होने लगा 9th को पीसी में, तो एवरीबडी इज़ मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उसकी इन्फॉर्मेशन भी फेसबुक पे मौजूद है, सही, तो उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। ट्रेनिंग की देखिए जहाँ तक बात है वो ये है कि हमारा एक मोटो है इस कोलैबोरेशन का 360 मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का और पैनसेप का कि वी वांट टू एम्पावर थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है और ये एक बहुत बड़ा एक पर्पस है। तो उसमें जब ये आप किसी के सामने बैठते हैं और आपके पास एक सामने ऑडियंस और आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो उसका जो पर्पस बिहाइंड दैट इज टू शो देम यू नो व्हाट यू हैव लर्नड फर्स्ट एंड देन हाउ दे कैन इम्प्रूव, हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम इट, हाउ दे कैन चेंज द वर्ल्ड। ये it's more like a leadership message कि you cannot transform somebody overnight, लेकिन ये कि आप अगर constant उनको एक positivity उनके अंदर inculcate करते रहें और आप उनको बताते रहें कि देखिए ये this is what you can do, तो I'm sure कि people they do learn from it। बिल्कुल, we learn from it। ये ब्रेन वॉशिंग का बड़ा फायदा होता है। ब्रेन वॉशिंग मैं इसको वैसे कह रही हूँ, लेकिन बाकी जो हम हर जगह यूज कर देते हैं ना, हमने तो काफी वर्ड्स को मुख्तस कर दिया है नेगेटिविटी के साथ। बिल्कुल, तो वो ब्रेन वॉशिंग इज एवरीथिंग जो अब हो रही है, तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो ब्रेन अच्छे तरीके से अच्छे डिटर्जेंट से वॉश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है दीदी आपका? अल्लाह का शुक्र। नसीर आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल फाइन और मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा फिट मौसम है। अरे वाह जी, तीनों गेस्ट का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है इनकी बातें सुन। मेरा इनसे क्वेश्चन है कि हमारे मतलब कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज का है। जैसे कि हमारा हमसाया कंट्री है, तो इनके छोटे से छोटे वर्कर्स भी होते हैं, उनको इंग्लिश ऐसी आ रही होती है कि वो ऐसा लगता है कि उन्हें ग्रेजुएट है या क्या, लेकिन उनके पास इतनी तालीम नहीं होती, लेकिन वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। और इनसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती है वहाँ जाकर या कुछ और कंट्रीज के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, जल्दी से जिसका जवाब लेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। जल्दी इसका ब्रीफली जवाब देना है क्योंकि फिर आपकी नात हमने सुननी है। अच्छा, वो मैं सवाल पूरा पहुँचा नहीं आता। सवाल उनका ये था कि अंग्रेज़ी बोलना हमारा बेसिक मसला है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? पड़ोसी मुल्क में तो बच्चा बोल रहा है अंग्रेज़ी, और क्या हम बाहर जाते हैं तो अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम सिर्फ हमें होता है या औरों को भी होता है? अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम जो भी जिस मुल्क से आता है उसको होता है, बल्कि आप यकीन करें जो यूके से ब्रिटिशर्स जाते हैं उनको भी एक्सेंट की वजह से प्रॉब्लम होता है, हर एक को प्रॉब्लम होता है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें फ़ख्र इस बात पे करना चाहिए कि हमें जितनी भी आती है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज है। जो अमेरिका में लोग होते हैं उनको उर्दू नहीं आती, या बहुत सौ को तो दूसरी लैंग्वेज ही कोई नहीं आती है। तो हमें जितनी आती है उस पर फ़ख्र करना चाहिए। अगर गलत बोलते हैं कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो कहते हैं ना बात समझ में आ रही है ना, बस ठीक। ओहो, बस इसीलिए चल रहे हैं। नहीं, पर आई मीन आप जाते हैं उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं तो खुद आ जाती है, थोड़ी सी बेसिक सीख लें। मतलब आपको ये नहीं कि अगर परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप ट्राई करें, जितनी आती है उतनी तो बोलें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू महविश, थैंक यू बिलाल फॉर बीइंग विद अस। बड़ा मजा आया
और काफ़ी चीज़ें रह भी गई। एक रोलर कोस्टर था क्योंकि 3 लोग, चौथी मैं, 5वें ये, छठे वो लोग ऊपर बैठे हैं, तो इट वाज बिट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत अच्छा रहा। नात हमने आपसे सुननी है और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। नात हम सुनेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत माब है, और जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत माब है, और उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। ज़िक्र रसूल है हासिल उम्मुल किताब है, और उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज है या रसूल अल्लाह, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुँचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना